हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स हब में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ चुके थे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। उसमें हम बताए थे कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। अलग अलग ईयर के रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो तो कैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। और फिर हम देखे थे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हम कैसे पता करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं कि अगर मेरा 6 माही और 3 माही के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे अगर मेरा दिया रहेगा 6 माही और तिमाही, मेरा प्रश्न में रहता है कि 6 माही और 3 माही के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें प्रॉब्लम होता है, लेकिन आज के बाद अब प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। एक बार आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। 6 माही यानी कि क्या होता है? वार्षिक मतलब क्या होता है? एक वर्ष में जो हमको ब्याज लगता था, एक वर्ष यानी कि 12 महीना में जो हमको ब्याज लगता था उसको हम कहते थे वार्षिक दर। ठीक है। और 6 माही मतलब क्या होता है कि हमको 6 महीना में जो ब्याज देना पड़ेगा। 6 महीना में तो एक साल में हमको एक बार ब्याज लगता था और वार्षिक दर में, और 6 माही में हमको क्या होगा कि एक साल में हमको 2 बार ब्याज लगेगा। 6 महीना में देंगे एक बार, फिर एक बार 6 महीना में, यानी कि 2 साल में देंगे। तो टाइम्स क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स हमको देना पड़ेगा। तो टाइम्स जो है कि 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 बार डिवाइड हो गया मेरा। अब जैसे ही तिमाही आता है, तिमाही का मतलब हमको जो एक साल में हमको देना पड़ता था वो हमको 4 बार देना पड़ेगा। जैसे यहाँ 3 माही, 3 महीना बाद, यहाँ 3 महीना बाद, यहाँ 3 महीना बाद और यहाँ 3 महीना बाद, यानी कि 3 महीना में हमको देना पड़ेगा, फिर 3 महीना में देना पड़ेगा, फिर 3 महीना में, फिर 3 महीना में, यानी कि 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, यानी कि हमको एक साल में 4 बार देना पड़ेगा। यानी कि टाइम्स जो है कि कितना गुना हो गया? 4 गुना। और 6 माही मतलब टाइम्स जो है कि 2 गुना। तो अगर तिमाही में अगर समय मेरा क्या हो जाएगा? समय 2 गुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमको 6 महीना में देना पड़ रहा है, 2 टाइम्स देना पड़ेगा, तो समय का 2 गुना हो जाएगा। और तिमाही में क्या होगा? हमको समय का 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि समय 4 गुना हो जाएगा। और यहाँ पे अगर समय मेरा 2 गुना हो गया तो दर क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ अगर गुना हुआ तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यानी कि दर को हम लोग क्या कर देंगे? आधा 6 माही में। और यहाँ पे जो हो जाएगा कि 4 गुना है, यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर 6 माही में मेरा 2 से गुना हुआ, टाइम्स जो है कि 2 टाइम्स हमको देना पड़ा, तो समय का जो है कि गुना हुआ, और जितना गुना हुआ दर का उतना डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 6 माही यानी कि 2 से समय का गुना हुआ, और आर को जो कि रेट जो है मेरा 2 से डिवाइड हुआ। उसी तरह तिमाही मतलब क्या हुआ? 4 से गुना हुआ, और जिससे गुना हुआ उससे मेरा दर डिवाइड हो जाएगी, यानी 4 से डिवाइड हुआ। तो याद करने का आपको ज़रूरत नहीं है, आप समझ लीजिए, आपको रटने का ज़रूरत नहीं है। जो हम ब्याज साल में देते थे वो 6 माही में हमको क्या करना पड़ेगा? 6 महीना में देना पड़ेगा। और 6 महीना में हमको कितना बार देना पड़ेगा? 2 बार देना पड़ेगा। तो समय का 2 गुना और दर का आधा हो गया। उसी तरह जो हमको साल में एक बार देना पड़ता था, वो तिमाही में हमको क्या देना पड़ेगा? साल में 4 बार देना पड़ेगा, यानी कि समय जो है कि 4 गुना, और जितना समय से गुना हुआ दर को उतना से हम डिवाइड कर देंगे। अब हम क्या करें? क्वेश्चन पे चलते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं, तब हमको और अच्छी से समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि 30,000 रुपये का 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर मेरा अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयर यानी कि 6 माही। तो मेरा क्या दिया है? 30,000 जो है कि मेरा मूलधन है, यानी कि प्रिंसिपल जो है कि मेरा कितना है? 30,000 रुपया। प्रिंसिपल कितना है? 30,000 रुपया। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर जो है मेरा कितना है? 20% है। कितना है? 20%। और जो मेरा समय जो है,
समय मेरा है 1.5 गुना, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3/2 ईयर्स। ठीक है। अब हमको बताया है कि क्वेश्चन में कि ये अर्धवार्षिक है, यानी कि 6 महीना है। तो 6 माही जब होगा तो समय का कितना हो जाएगा, यहाँ हम देख सकते हैं, पहले हम बता चुके हैं कि 6 माही होगा तो समय का 2 गुना हो जाएगा और दर का आधा हो जाएगा। तो 6 माही है तो समय का मेरा कितना हो जाएगा, 2 गुना, यानी कि 3/2 इंटू 2, यानी कि 2 से 2 कट गया, यानी कि 3 वर्ष। अब मेरा समय 1.5 वर्ष नहीं रहा, अब मेरा समय कितना हो गया, 3 वर्ष हो गया। ठीक है। उसी तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर कितना हो गया मेरा, तो दर जो हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हुआ, 10%। तो अब रेट मेरा 20% नहीं 10% रहा। अब देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हमको क्या पता करना होता था, मिश्र धन। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके थे कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हमको मिश्र धन पता करना होता है। तो मिश्र धन इक्वल टू क्या होता है, मूलधन। मूलधन कितना दिया हुआ है, 30,000 रुपया, इंटू क्या होता था, जितना ईयर मेरा रहता है उतना हम गुना करते हैं। तो जैसे मेरा कितना है 3 ईयर्स के लिए, तो क्या होता है 100 प्लस R/100, कितना टाइम्स गुना कर देंगे, 3 टाइम्स गुना कर देंगे। तो 100 प्लस R, यानी कि R जो है कि मेरा 10% है, तो 110/100 कितना टाइम्स गुना करेंगे, 3 साल दिया है तो 3 टाइम्स, तो 110 गुना 100 डिवाइड 100 हो गया। अब यहाँ से मेरा 4 जीरो कट गया, यहाँ से 2, यहाँ से 2 हो गया। अब यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो। अब मेरा क्या बचा, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 इंटू 3 इंटू 110। अब इसको गुना करके कितना आएगा मेरा, इसको जब गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 39930, इतना रुपया। और इतना रुपया मेरा क्या हुआ, मिश्रधन हुआ। अब मिश्रधन हुआ तो हमको निकालना क्या है, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू क्या होता है मेरा, मिश्रधन से हम मूलधन को माइनस कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्रधन मेरा कितना है, कितना निकल के आया है, इतना है 39930, माइनस हम क्या कर देंगे, मूलधन। मूलधन मेरा कितना है 30,000, तो मेरा निकल के आ जाएगा कितना, 9,930 रुपया। 9,930 रुपया जो है कि मेरा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि 8,000 रुपये का 40% की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज की दर तिमाही है। ब्याज की दर मेरा कितना दिया हुआ है, तिमाही दिया हुआ है। तो मेरा जो है कि मूलधन क्या हुआ है, मूलधन कितना है, प्रिंसिपल यानी कि कितना है 8,000 रुपया, 8,000 रुपया है। और जो है कि रेट जो दिया हुआ है मेरा 40%, और जो समय दिया हुआ है 6 महीना दिया हुआ है। ठीक है। अब जब भी क्वेश्चन में मेरा तिमाही है, यानी कि समय का क्या हो जाएगा मेरा 4 गुना। तो समय जब मेरा 4 गुना हो जाएगा तो समय को हम 4 गुना कर देंगे। तिमाही यानी कि समय का 4 गुना होता है, और 6 माही यानी कि समय का 2 गुना होता है। तो कितना हो जाएगा मेरा 24 महीना। 24 महीना को हम क्या लिख सकते हैं, 2 वर्ष लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक महीना में मेरा 12 महीना होता है, सॉरी एक साल में मेरा 12 महीना होता है। तो 2 साल में मेरा कितना होगा, 24 महीना, यानी कि 24 महीना को हम 2 साल लिख सकते हैं। और जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या हो जाएगा, तिमाही में हमको 4 से, समय को 4 से गुना किए तो रेट को हम 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कि मेरा 10% हुआ, 10% दर हुआ। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हमको क्या पता करना रहता है कि मिश्रधन। तो मिश्रधन कैसे निकालते हैं, तो मिश्रधन इक्वल टू मेरा क्या होता है, मिश्रधन या इक्वल टू होता है मूलधन। मूलधन मेरा कितना हुआ है 8,000 इंटू 10% अगर रेट है तो 110/100 इंटू 110/100, 2 वर्ष है इसीलिए हम 2 टाइम्स किए। तो इसका मेरा हो जाएगा
यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 2 जीरो और 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, और 11 का स्क्वायर होता है 121, और 1 जीरो यहाँ से, और यहाँ 8 है। तो 8 को अब इसको गुना करते हैं तो मेरा कितना होगा, तो इसको गुना करेंगे 0889680 रुपया। 9680 रुपया जो निकल के आया है ये मेरा क्या है, मिश्रधन है। अब मिश्रधन हमको पता चल गया, अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू मेरा क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सी आई इक्वल टू क्या होगा, मिश्रधन। मिश्रधन है मेरा 9680 रुपया माइनस मूलधन है 8000 रुपया। तो हम इसको माइनस कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 1680 रुपया। अब 1680 रुपया मेरा क्या निकल के आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1680 रुपया, तो ऑप्शन नंबर मेरा कितना है, ऑप्शन नंबर मेरा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहा गया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने समय में 8 गुनी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हमको हर एग्ज़ाम में देखा जाता है, हर एग्ज़ाम में हमको देखने को मिलता है इस तरह का प्रश्न। तो कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यानी कि जो है कि समय 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, पूछ रहे थे कि कितने समय में वो 8 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, कितने समय में वो 8 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ मेरा समय है, यहाँ मेरा गुना है। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिक आपको बताएंगे। आप इसको क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ट्रिक मेरा यही है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि समय का पहाड़ा होता है, समय का पहाड़ा और गुना का घात होता है, गुना का घात यानी कि पावर होता है। ठीक है, आपको क्या याद करना पड़ेगा कि समय का पहाड़ा होता है और गुना का घात होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कितना दिया है, 5 इयर्स समय दिया हुआ है, और यहाँ गुना मेरा कितना दिया हुआ है, गुना मेरा 2 गुनी दिया हुआ है। ठीक है, अब समय का क्या बोला है, समय का पहाड़ा बोला है, तो हम पहाड़ा इसका कर लेते हैं। समय का पहाड़ा 5 के 5 हुआ, 5 दूगुने 10 हुआ, 5 तिया 15 हुआ, 5 चौके 20 हुआ। इतना तक हम लिख लिए। अब जो है कि गुना का क्या होता है, मेरा घात होता है। यहाँ देखिए समय का पहाड़ा होता है और गुना का घात होता है। तो 2 के पावर 1 2 होता है, और 2 के पावर 2 पावर को ही हम लोग घात कहते हैं। तो 2 के पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, और 2 के पावर 3 यानी कि 8। तो 8 गुनी। अब पूछा है हमको, कितना पूछा है क्वेश्चन में कि 8 गुनी होगी तो समय कितना होगा। तो यहाँ मेरा 8 गुनी आ गई, तो 8 गुनी हुआ तो समय मेरा कितना हुआ। तो इसको हम देखते हैं कि समय मेरा कितना निकल के आ गया, समय मेरा 15 ईयर्स निकल के आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर मेरा, 15 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमको क्या याद करना पड़ेगा कि समय का पहाड़ा करेंगे और गुना का घात करेंगे, यानी कि गुना का पावर करेंगे। तो समय जितना रहेगा, समय यहाँ मेरा 5 है, 5 का हम पहाड़ा कर लिए। ठीक है, और इधर हम जितना गुनी तक पूछा है उतना हम पावर ऐड करते गए। तो हमको 8 गुना तक पूछा है, तो 2 के पावर हम 3 कर दिए, तो कितना हो गया मेरा 8 निकल के आ गया। और 8 गुनी कितने समय के लिए हुआ, तो 15 वर्ष के लिए हुआ। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसी का और एक क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो इसमें क्या कर रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 7 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। कोई जो है कि धनराशि है कि 7 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में वो 81 गुनी होगी। तो हम क्या बोले थे कि समय का पहाड़ा और गुना की घात।
समय का पहाड़ा और गुना का घात, ये मेरा ट्रिक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो मेरा कि समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है मेरा 7 वर्ष। 7 वर्ष में मेरा कितना होगा 3 गुनी हो रहा है। तो पूछ रहा है कि कितने समय में मेरा 81 गुनी हो जाएगा। तो समय का पहाड़ा हम करते जाएंगे 7 के साथ, 7 दूगुने 14, 3 सत्ते 21, 4 सत्ते 28, हम इतना ही तक कर लेते हैं। और इसका जो है कि पावर होगा, तो इसका 3 है यानी कि 1 पावर है, इसका 2 पावर है यानी कि 3 × 3 यानी कि 9 गुनी, और इसका फिर हम करते हैं 3 के पावर 3 यानी कि 3 यानी कि 3 × 3 × 3 यानी कि 27 गुनी। तो हमसे कितना पूछा है 81 गुनी कितने समय में होगा। तो 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4 मेरा कितना होता है 81। तो 81 गुनी जो है कि मेरा आ गया कितना वर्ष में 28 वर्ष में। तो कितना हो जाएगा मेरा आंसर 28 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर कितना है मेरा, ऑप्शन नंबर बी। पूछा है कि 81 गुनी कितने समय में होगी, तो कितने समय में हुआ 28 ईयर में। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, समय का पहाड़ा कर लेंगे और गुना का हम घात कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 2000 रुपये की राशि कितने समय में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2420 रुपया हो जाएगी। इसमें मेरा क्या पूछा है, समय हम कैसे निकालेंगे। तो हम इसमें जो है कि एक छोटा सा ट्रिक इसमें हम अप्लाई करेंगे जो कि आपको सबसे आसान तरीके से निकल जाएगा समय। ठीक है, तो यही मेरा एक ट्रिक है जो कि दर और समय निकालने का, कि हमको लिखना पड़ेगा, हमको क्या लिखने पड़ेगा, मिश्रधन बाय मूलधन। बस हमको इतना ही करना है कि मिश्रधन बाय मूलधन, और इसको हमको क्या करना है, सरल करना है। सरल करना है मतलब इसको हमको डिवाइड करना है, जितना तक जाएगा हम डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो जो है कि क्या ट्रिक है मेरा, मिश्रधन बाय मूलधन। हम इसको सरल करना है हमको, मतलब जितना दूर तक मेरा डिवाइड होगा उतना हम डिवाइड करते जाएंगे। और जब ये स्क्वायर फॉर्म में आएगा तो समय मेरा 2 बच रहेगा, और जब ये क्यूब फॉर्म में आएगा तो समय मेरा 3 बच रहेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मिश्रधन मेरा कितना है 2420 रुपया। तो मेरा फॉर्मूला क्या है 2420 रुपया, यानी कि मिश्रधन बाय मूलधन, और मूलधन क्या है मेरा 2000 रुपया है, 2000 रुपया है। तो यहाँ से मेरा 1 0, यहाँ से 1 0 कट गया, यहाँ 2 से हम काट रहे हैं, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, ठीक है। और यहाँ से 2 से हम काटे तो 100 रुपया, यानी कि मेरा 121 बाय 100 रुपया हुआ। और 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, और 10 जो है कि 100 का स्क्वायर है। तो इसको स्क्वायर फॉर्म में आ गया, यानी कि समय जो है कि मेरा 2 वर्ष हुआ। अगर क्यूब फॉर्म में आता तो समय मेरा कितना होता 3 वर्ष। तो स्क्वायर आया तो समय मेरा 2 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हम ट्रिक अप्लाई करेंगे कि मिश्रधन बाय मूलधन, और इसको हम सरल करेंगे। और जो कि मेरा स्क्वायर अगर फॉर्म में आया तो हम समय जो है कि 2 वर्ष रहेगा, और क्यूब फॉर्म में आया तो समय मेरा 3 वर्ष रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं इसका और एक, तब आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8000 रुपये की राशि कितने समय में 5% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से 9261 रुपया हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा ट्रिक क्या था, ट्रिक यही था कि मिश्रधन बाय मूलधन, और इसको हमको सरल करना है। तो मिश्रधन मेरा कितना है 9261 रुपया, और मूलधन जो है कि मेरा कितना है 8000 रुपया, और 9261 रुपया जो है कि मेरा 21 का क्यू है, और 8000 जो है कि 20 का क्यू है। अब क्यू फॉर्म में आ गया, यानी कि जो समय मेरा हो गया कितना हो गया 3 वर्ष हो गया, समय मेरा 3 वर्ष, और हमको समय ही निकालना था। तो ऑप्शन नंबर कितना हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसी तरह का सवाल में हम दर कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7,
और यही मेरा है लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ मेरा पूछ रहा है कि 8,000 रुपये की राशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रिक जो है कि मेरा कितना क्या था, ट्रिक था कि मिश्रधन बाय मूलधन। तो मिश्रधन है 8,820 रुपया और जो है कि मूलधन है मेरा 8,000 रुपया। इसको हम सरल करते हैं, तो यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कट गया। अब हम क्या कितना से काटेंगे, हम 2 से काटते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एक 2 और इसे यहाँ पे हो गया 400 रुपया। अब जो है कि 441 जो है कि मेरा 21 का स्क्वायर में आता है और 400 यानी कि 20 का स्क्वायर में आएगा। हम स्क्वायर के फॉर्म में लाए क्योंकि हमको ध्यान में देना है कि 2 वर्ष है, इसीलिए हम स्क्वायर के फॉर्म में लाएँ। तो समय मेरा 2 वर्ष हुआ, स्क्वायर के फॉर्म में है। अब दर निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, दर परसेंटेज निकालने के लिए हम यहाँ पे कितना निकाल के आ गया 21/20 और परसेंटेज में हमको करने के लिए 100 से इंटू करना पड़ेगा। तो इसको हम 20 से कितना बार में गया 5 बार में, तो इसको गुना किए कितना हुआ 105। तो 105 मतलब कितना परसेंट हम करेंगे 100 में कि 105 होगा, तो कितना होगा आर यानी कि 5%। तो 5% करेंगे तभी मेरा 100 में क्या होगा 105। तो आर जो है कि दर मेरा क्या निकल के आ गया, दर मेरा 5%। तो 5% आंसर। अगर स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तो मेरा समय जो है कि 2 वर्ष होगा और क्यू के फॉर्म में रहेगा तो समय मेरा 3 वर्ष होगा। और इसी को हम लिख के 100 से इंटू कर देंगे तो मेरा जितना आएगा 100 से जितना ज़्यादा आएगा वही मेरा दर हो गया। अगर यहाँ 110 आता तो मेरा क्या होगा 10% होता। तो आज भर इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।